फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो बीएड का नेक्स्ट टॉपिक है वो आज होने वाला है ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर। जी हाँ, ब्रूनर के द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसके ऊपर आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो है टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो इससे पहले की जो थ्योरी है वो पियाजे की थ्योरी, उसके ऊपर का जो वीडियो है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अब जो है हमारा अपलोड हो चुका है। वो अगर आपको देखना हो तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि अगर आपको वीडियो कहीं ना कहीं पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है कहीं ना कहीं हमारी ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन होता है उसे भी ज़रूर हिट करें ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो किन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो पियाजे द्वारा दिया गया था, सेकेंड वो ब्रूनर द्वारा भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है और थर्ड जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है वो वाइगॉस्की द्वारा भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों द्वारा क्या है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर है कि आखिर उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं या किस किस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो जेरोम ब्रूनर थे वो कौन थे। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया गया, ठीक है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है जो कि आपके टेट वगैरह में पूछा जा सकता है कि ब्रूनर ने किसके जो सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वो वैकल्पिक रूप किसका था, ठीक है। तो यहाँ पे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में उसे लिया गया है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था ब्रूनर ने। उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कि ब्रूनर ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है तथा शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में चिंतन कैसे करता है। उनका मानना था कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्न 3 तरीकों से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जो जेरोम ब्रूनर थे उनके द्वारा 3 अवस्थाएं दी गई हैं, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इनएक्टिव स्टेट यानी कि संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व भी बोल सकते हैं या फिर सक्रियता विधि, ठीक है। ये जो है इनकी फर्स्ट अवस्था है। सेकंड है इनकी आइकॉनिक स्टेज यानी कि दृश्य प्रतिमान, ठीक है। जब भी आप जो बच्चे होते हैं वो पिक्चर को देख करके जब भी जो है क्या करते हैं नॉलेज को ग्रहण करते हैं वो, तो यहाँ पे इसको प्रतिमा विधि भी कहते हैं। थर्ड है यहाँ पे सिंबॉलिक स्टेट यानी कि किसी सिंबल वगैरह का प्रयोग वो करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे सांकेतिक विधि। तो ये 3 अवस्थाएं जो है जेरोम ब्रूनर ने दी थी अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में। देख लेते हैं तीनों को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर क्या है। फर्स्ट है इसमें सक्रियता विधि यानी कि इनएक्टिव स्टेट अवधि, जन्म से 18 माह की अवधि है ये। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्द इन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है ना जन्म से 18 महीने का, तो उन्होंने इसे इनएक्टिव स्टेज का नाम दिया है जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। तो उसमें क्या उदाहरण हो सकता है कि भूख लगने पर जो है छोटा बच्चा क्या करेगा, रोने लग जाएगा, या फिर कोई भी चीज़ आप उसे दोगे तो वो मुंह पे ले लेगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ वो करता है जिसे हम कहते हैं इनएक्टिव स्टेज। सेकेंड है यहाँ पे दृश्य प्रतिमा विधि यानी कि आइकॉनिक स्टेज जो कि 18 से 24 माह के बीच की अवधि होती है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमान बनाकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में वहाँ प्रत्यक्षीकरण से सबसे ज़्यादा सीखता है। मतलब कोई भी चीज़ उसके सामने रख दी जाएगी तो वो अपनी अनुभूतियों से या फिर उस चित्र को देख करके वो जो है थोड़ा बहुत नॉलेज को गेन करने लग जाएगा कि ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। जैसे आप उसे कोई बुक पकड़ा दोगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स भी बने होंगे, तो उन एनिमल्स की पिक्चर्स को देख देख करके जो है उनके नाम याद करने लग जाएगा।
इस तरीके से होता है दृश्य प्रतिमा विधि। थर्ड है इसमें सांकेतिक विधि यानी कि सिंबॉलिक स्टेज, जो कि 7 वर्ष से आगे की स्टेज होती है। ठीक है, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वनि संबंधित संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है तथा इस अवस्था में बच्चों में प्रतीकों को उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास हो जाता है या होने लगता है। ठीक है, जैसे वो प्रॉपर एक इस चीज़ को बोलने लग जाएंगे कि 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, या फिर जो दृश्य प्रतिमा में होता है कि 2 × 2 आपने दे दिया तो 4 लिख लेगा। ठीक है, लेकिन बोल नहीं पाएगा उसे। तो ये सिंबल के तौर पे वो कब यूज़ करेगा? 7 वर्ष के बाद वो यूज़ कर सकता है कि 2 1 जा 2 या फिर कुछ और सिंबॉलिक इस तरीके से सिंबल्स को जो है रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, फिर सीखने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी सारे जो है टेट वगैरह में पूछा जा सकता है ये। तो इसमें फर्स्ट है संरचनात्मक सिद्धांत, दूसरा इसका नाम है निर्मितवाद सिद्धांत, तीसरा है अन्वेषण का सिद्धांत और चौथा जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। तो ये चारों के चारों कहीं पे भी अगर आपको मिलते हैं तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट जो है ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। निर्मितवाद का सिद्धांत भी इन्हीं के सिद्धांत को बोला जाता है और अन्वेषण का सिद्धांत भी यही है। ठीक है, यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे मार्क की हुई है कि यह सिद्धांत पियाजे के विकल्प के रूप में आया था या लाया गया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है जिसमें, क्योंकि हमने पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके ऊपर की जो वीडियो है वो हमने अपलोड कर दी अपने चैनल पे, तो उसमें कंपैरिजन करा हुआ है और हमने जेरोम ब्रूनर के उस सिद्धांत में कंपैरिजन किया है। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है कि ब्रूनर द्वारा जो है 3 अवस्थाएं दी गई हैं और वहीं पे पियाजे द्वारा 4 अवस्थाएं दी गई है। ठीक है, बच्चों के विकास की, संज्ञानात्मक विकास की। तो ब्रूनर द्वारा जो सिद्धांत, जो ब्रूनर का सिद्धांत है उसमें 3 अवस्थाएं क्या क्या है? फर्स्ट है सक्रियात्मक से प्रतिनिधित्व, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच का है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष का है। दूसरा है दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, यानी कि 2 से 7 वर्ष का है। और तीसरा जो है वह है सांकेतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि 7 से 15 वर्ष के बालकों के एज पे है। ठीक है, वहीं पे जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो 4 अवस्थाओं में दिया गया है। फर्स्ट इनमें है संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की मानी गई है। सेकंड है इसमें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की मानी गई है। और तीसरा है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की है। और जो लास्ट है इसमें अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ष हैं वो थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे हो जाते हैं, जहाँ पे भी आप सर्च मारोगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें रहते हैं। तो ब्रूनर द्वारा 3 अवस्थाएं दी गई हैं और पियाजे द्वारा ये 4 अवस्थाएं दी गई हैं। तो ब्रूनर ने जो मेन चीज़ बोली अपने इस पूरे संज्ञानात्मक विकास में, तो वो क्या है? वो ये 2 चीज़ें आपको, ये 2 चीज़ें मेन उन्होंने बोली गई हैं। क्या है कि ब्रूनर के अनुसार बच्चे जितना खोज करेंगे उतनी लर्निंग और नॉलेज वो अपनी बढ़ाएंगे। ठीक है, वो जितना खुद से खोज करेंगे उतना ही उनको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। ये ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बोला है। और सेकंड उन्होंने बोला है कि बच्चे खुद अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स का वो उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, मतलब जो भी उनको एक्सपीरियंस हुआ है अपने पिछले किसी कार्य के दौरान, या फिर जो भी उनके थॉट है, जिस तरीके का वो विचार रखते हैं, उसी तरीके से वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।